बारिश और बाढ़ से तबाही की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी होगी। पूरा का पूरा इलाका पानी में समा गया है। क्या घर, क्या मकान, क्या दुकान और क्या गाड़ी, सब कुछ पानी की आगोश में है। जिन इलाकों में जिंदगियां दौड़ती भागती थी, वहां लोग जिंदगी की तलाश में घर बार छोड़ रहे हैं। जो इलाके कभी गुलजार रहते थे, वो बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद के पास बावला तालुका की है, जहां कुदरत कोहराम से लोग परेशान हैं। 4 दिन पहले हुई जोरदार बारिश अब इन लोगों की जिंदगी में तबाही लेकर आई है। इसी प्रकार से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं। कई इलाकों के अंदर जहां लगभग 4 से 5 फीट पानी भर चुका है, वहां से लोग अपना घर खाली करके या तो करीब में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर जा चुके हैं, या तो किसी अन्य के घर में जाकर अपना जनजीवन आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो बावला रेलवे स्टेशन के बिल्कुल 100 से 200 मीटर की दूरी पर की तस्वीरें हैं, और आप ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से जल भराव है। दूर दूर तक यहाँ सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। लोगों का घर पानी में डूब गया है। आलम यह है कि लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। जिनके घर ऊंचे हैं, वो मदद की आस की टकटकी लगाए हुए हैं कि शायद उनकी परेशानी को कोई समझ ले और यहाँ फरिश्ता बनकर आ जाए। 4 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी। अब बारिश तो थम गई, लेकिन जिंदगी बाढ़ में डूबती चली गई। लोग बारिश रुकने के बाद भी पानी में डूबने को मजबूर है। घरों के सामान के अलावा गाड़ियां तक डूबी हुई हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर बावला तालुका में इस साल अब पानी कब तक उतरेगा, इसकी कोई भी उम्मीद नहीं है या जानकारी भी किसी के पास नहीं है। पिछले साल की तरह महीनों तक ऐसी स्थिति ना रहे, लोग इस बात को लेकर परेशान हैं। अब लोगों को इंतजार पानी उतरने का, ताकि जिंदगी पटरी पर लौट सके। और ये जो पानी की समस्या सिर्फ 4 दिनों से तो है ही, लेकिन पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तब 3 महीनों तक इस तरह से पानी रहा था, और बार बार प्रशासन को इसी तरह की हम कहते हैं कि भाई ये अब समस्या कब हमारी कम होगी। हर बार की यही समस्या है। हर घर में पानी घुस जाता है, हर घर में जो भी चीजें खाने पीने की रहती है सब बिगड़ जाती है, और इतना ज्यादा नुकसान होता है जो इन्हीं लोगों को पता है। बाकी किसी प्रशासन को किसी की पड़ी नहीं है, और कभी भी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी प्रकार से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं। कई इलाकों के अंदर जहां लगभग 4 से 5 फीट पानी भर चुका है, वहां से लोग अपना घर खाली करके या तो करीब में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर जा चुके हैं, या तो किसी अन्य के घर में जाकर अपना जनजीवन आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। पीछे की तरफ की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको कि एक कार किस प्रकार से जलमग्न हो चुकी है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हालांकि बीते 4 दिनों से पानी का जो स्तर है, जल स्तर जो है वो सामान्य उसमें कटौती हुई है। यानी कि अभी फिलहाल जहां पे मेरी मौजूदगी है, यहाँ 3 से 3.5 फीट जितना जल भराव फिलहाल है। लेकिन आज से अगर 2 या 3 दिन पहले की बात करें तो लगभग 5 फीट जितना जल भराव इसी जगह पे था, और पूरी गाड़ी जलमग्न थी। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे जब पानी अब उतरना शुरू भी हुआ है, फिर भी आधे से ज्यादा जो गाड़ी का हिस्सा है वो अभी भी पानी में डूबा हुआ है। मेरे बाएं तरफ की तस्वीरें मैं विजय प्रितेश को कहूंगा दिखाएं। पूरा जो घर है वो भी जलमग्न हो चुका है। घर के अंदर के जो सारे सामान हैं वो भी पूरे भीग चुके हैं, पानी के अंदर डूब चुके हैं। लेकिन लोग अपने घरों पर ताला लगाकर अपने को सेफ करके यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। बारिश और बाढ़ से तबाही की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी होगी। पूरा का पूरा इलाका पानी में समा गया है। क्या घर, क्या मकान, क्या दुकान और क्या गाड़ी, सब कुछ पानी की आगोश में है। जिन इलाकों में जिंदगियां दौड़ती भागती थी, वहां लोग जिंदगी की तलाश में घर बार छोड़ रहे हैं। जो इलाके कभी गुलजार रहते थे, वो बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद के पास बावला तालुका की है, जहां कुदरत कोहराम से लोग परेशान हैं। 4 दिन पहले हुई जोरदार बारिश अब इन लोगों की जिंदगी में तबाही लेकर आई है। इसी प्रकार से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोग
अपने घरों के अंदर कैद हैं। कई इलाकों के अंदर जहां लगभग 4 से 5 फीट पानी भर चुका है, वहां से लोग अपना घर खाली करके या तो करीब में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर जा चुके हैं या तो किसी अन्य के घर में जाकर अपना जनजीवन आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो बावला रेलवे स्टेशन के बिल्कुल 100 से 200 मीटर की दूरी पर की तस्वीरें हैं और आप ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से जलभराव है। दूर दूर तक यहाँ सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। लोगों का घर पानी में डूब गया है। आलम यह है कि लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। जिनके घर ऊंचे हैं वो मदद की आस की टकटकी लगाए हुए हैं कि शायद उनकी परेशानी को कोई समझ ले और यहाँ फरिश्ता बनकर आ जाए। 4 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी। अब बारिश तो थम गई, लेकिन जिंदगी बाढ़ में डूबती चली गई। लोग बारिश रुकने के बाद भी पानी में डूबने को मजबूर है। घरों के सामान के अलावा गाड़ियां तक डूबी हुई हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर बावला तालुका में इस साल अब पानी कब तक उतरेगा, इसकी कोई भी उम्मीद नहीं है या जानकारी भी किसी के पास नहीं है। पिछले साल की तरह महीनों तक ऐसी स्थिति ना रहे, लोग इस बात को लेकर परेशान हैं। अब लोगों को इंतजार पानी उतरने का, ताकि जिंदगी पटरी पर लौट सके। और ये जो पानी की समस्या सिर्फ 4 दिनों से तो है ही, लेकिन पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तब 3 महीनों तक इस तरह से पानी रहा था और बार बार प्रशासन को इसी तरह की हम कहते हैं कि भाई ये अब समस्या कब हमारी कम होगी। हर बार की यही समस्या है। हर घर में पानी घुस जाता है, हर घर में जो भी चीजें खाने पीने की रहती है सब बिगड़ जाती है और इतना ज्यादा नुकसान होता है जो इन्हीं लोगों को पता है। बाकी किसी प्रशासन को किसी की पड़ी नहीं है और कभी भी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी प्रकार से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं। कई इलाकों के अंदर जहां लगभग 4 से 5 फीट पानी भर चुका है, वहां से लोग अपना घर खाली करके या तो करीब में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर जा चुके हैं या तो किसी अन्य के घर में जाकर अपना जनजीवन आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। पीछे की तरफ की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको कि एक कार किस प्रकार से जलमग्न हो चुकी है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हालांकि बीते 4 दिनों से पानी का जो स्तर है, जल स्तर जो है वो सामान्य उसमें कटौती हुई है। यानी कि अभी फिलहाल जहां पे मेरी मौजूदगी है यहाँ 3 से 3.5 फीट जितना जल भराव फिलहाल है। लेकिन आज से अगर 2 या 3 दिन पहले की बात करें तो लगभग 5 फीट जितना जल भराव इसी जगह पे था और पूरी गाड़ी जलमग्न थी। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे जब पानी अब उतरना शुरू भी हुआ है, फिर भी आधे से ज्यादा जो गाड़ी का हिस्सा है वो अभी भी पानी में डूबा हुआ है। मेरे बाएं तरफ की तस्वीरें मैं विजय प्रितेश को कहूंगा दिखाएं। पूरा जो घर है वो भी जलमग्न हो चुका है। घर के अंदर के जो सारे सामान हैं वो भी पूरे भीग चुके हैं, पानी के अंदर डूब चुके हैं। लेकिन लोग अपने घरों पर ताला लगाकर अपने को सेफ करके यहाँ से बाहर निकल चुके हैं।